अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग और क्लास चल रही थी फाइनल एडवांस अकाउंटिंग, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पास पेपर्स कर रहे थे। और लास्ट पास पेपर हमने स्टार्ट किया था, जो मेरे बोर्ड पे अभी भी लिखा हुआ है। ये कौन सा था? 2019 था। क्वेश्चन नंबर है 5। सही। 19 रेगुलर, प्राइवेट में तो आया नहीं था, तो लिहाजा 19 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 5 हमने इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर ली थी। अब क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी? रिटेनर, स्टेटमेंट ऑफ रिटेनर। तो आप वो बना ले और फिर बैलेंस शीट भी बनानी है फटाफट। अच्छा जी, तो अब क्या करें? वही यही बना दो आगे। मरियम एंड हसनैन का क्या बना रहे हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। कब की बना रहे हैं हम? फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2020। ठीक है भाई, लिखवाओ। सबसे पहले क्या करूंगा? रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग कब? जुलाई 1 कब का है? जुलाई 1 2018 होगा ना? 2018 बैलेंस है 23। नजर आ रही है 23? ठीक है। अब इसमें सबसे पहले वही करेक्शन तो कोई नहीं है। अब इनकम आई थी ऐड, लॉस आया था तो लेस। तो जरा चेक करो आपको क्या आई थी? इनकम आई थी, तो ये क्या हो जाएगी इसके अंदर? ऐड। इनकम समझ लिख लो या नेट इनकम लिख लो। सही। कितनी है? 11,875। कितना हो गया? 34,875। सही। उसके बाद अब क्या करना है? लेस करना। क्या लेस करना है? डिक्लेयर्ड। सही है। क्या डिक्लेयर किया हमने? डिक्लेयर में सिर्फ एक ही था, कैश डिविडेंड। याद है? कैश डिविडेंड्स एक ही था। कैश डिविडेंड्स पेबल, पूरा नाम लिख लो। एक ही था। कितना? वो कह रहा था 25 पैसा पर शेयर। अब जरा ऊपर चेक करो कितने नंबर ऑफ शेयर है। बस लिखा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 4,20,000 है ना? तो यहां वैसे नहीं लिखा, लेकिन अंडरस्टूड एक शेयर कितने का होगा? 10 रुपए का होगा। तो जब 10 रुपए का एक शेयर है तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10, तो कितने नंबर ऑफ शेयर आ गए? 42,000 आ गया। अब 42,000 को 0.25 25 पैसा, यानी एक शेयर पे 25 पैसे। तो 42,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, जरा चेक करो कितना है? 10,500। ये 10,500 इसमें से डिविडेंड लेस हो जाएगा। ठीक है। और क्या है? एप्रोप्रिएटेड फॉर अब ये किस किस चीजों के लिए किया था? कॉन्टिजेंसीज और प्लांट एक्सटेंशन। कॉन्टिजेंसीज और प्लांट एक्सपेंशन। कॉन्टिजेंसीज कितना कर दिया था हमने? 7,000 रुपए। और प्लांट एक्सटेंशन को बढ़ाना था ताकि 9 बन जाए। पहले से कितना था? 5।
तो मैं कितना बढ़ाऊं और 4 और, तो 4 से मजीद 5 तो पहले से रिकॉर्डेड है, 4 और करना पड़ेगा, तो लिहाजा 4 से तो 10 20 21 500 लेस करा दो इसमें से, तो कितना आ गया 13,375, ये आपके पास आ गया रिटेल रनिंग का एंडिंग बैलेंस। सही है, जुलाई और अभी आ गया जून 30 2019 का बैलेंस जो बैलेंस शीट में जाएगा। ये ओके हो गया रिटेल रनिंग का एंडिंग बैलेंस, ठीक है, ये डन हो गया रिटेल रनिंग का एंडिंग बैलेंस। अब बैलेंस शीट बना लें, ये तो आज वो कॉपी कर ही चुके हो, बैलेंस शीट बना लें। अच्छा, ये जून की नहीं थी, बोलिए कब की थी, तो दिसंबर की नहीं थी, बोलिए कब की थी, जून 30 2019। सही, तो उससे पहले जो ऊपर डेट थी वो आप दिसंबर की बजाय जून 30 लिख लीजिएगा। अच्छा, जून 30 2019 ना, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले हेडिंग बताओ। सबसे पहले क्या रहेगा, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट वो स्टेप बाय स्टेप सारे बताते चले जाओ। करंट एसेट में सबसे पहले बताओ मैं क्या लिखूं, कैश। बैंक तो नहीं, तो डायरेक्ट कैश लिख लूं। अब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। कैश कितना है 75, फिर है बैंक तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट, मार्केट और सिक्योरिटीज, ये दिमाग में जरूर आने चाहिए, मैं इतनी दफा बोलूंगा आपको याद रहने चाहिए। फिर नोट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल है, हाँ बोले। अब मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल 45 और बैड डेट्स होगा तो लेस होगा, तो लेस अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना था यार, 1125, लेस करा 43,875, ठीक है। कोई और रिसीवेबल तो नहीं, नहीं। उसके बाद मर्चेंडाइज रेंटिंग एंडिंग, मर्चेंडाइज कितनी है 50,000। उसके बाद कोई सप्लाईज वगैरह कुछ पुट पड़ी, हाँ सप्लाईज पड़ी हुई कितनी है, सप्लाईज के बारे में पढ़ो, कितनी है सप्लाईज 15,000। तो ऐसे के साथ 15, उसमें तो कुछ नहीं हुआ। अब प्रीपेड में क्या क्या पड़ा है वो सारी चीजें डिटेल के अंदर पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले तो कुछ इंश्योरेंस लिख लो,
इंश्योरेंस खुद बताया था 20 बच गया, 5 खर्चा हुआ था याद है, तो 20 बच गया, जो बच गया वो सब यहाँ है। और क्या बच गया था यार, रेंट, प्रीपेड रेंट। अब रेंट कितना बच गया, 25, 20 खर्च हो गया था, 5 बच गया था, 5 आ गए। और सैलरीज वो भी तो बची थी, प्रीपेड सैलरी कितनी रह गई थी, 72 थी और 70 खर्च हो गई, 2 रह गई, 2 बच गया। और एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग कितना रह गया, वो 5, जो जो बच गया वो सब एज इट इज आता चला जाएगा। करेक्ट सारे हो गए। अब क्या लिखूं, फिक्स फिक्स असेट में क्या क्या पड़ा हुआ हमारे पास, सबसे पहले तो लैंड कितने की, 2 लाख। अच्छा, उसके बाद प्लांट और मशीनरी, प्लांट और मशीनरी कितनी है, 280। थोड़ा सा पहले लिखूं क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो लेस कर दिया गया इसके ऊपर से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। वो कितना था, 28 आया, याद है, 28 लेस करा दो, तो 280 में से 28 लेस करा दो, 252, 252 हो गए सारे, ठीक है। अब जरा इक्विटी सेक्शन पर आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले सवाल के अंदर मैंने क्या हेडिंग बताई थी, इशूड एंड एथोराइज कैपिटल। क्या किस सवाल में कहीं एथोराइज लिखा हुआ नहीं, तो लिखने की भी जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट हेडिंग आ जाएगी शेयर होल्डर इक्विटी। अच्छा, शेयर होल्डर इक्विटी सबसे पहले क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल वगैरह, सही है। तो शेयर कैपिटल का सवाल में देखो, उसे क्या रहेगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। आप चाहे ऑर्डिनरी पूरा लिखो, तो शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल 42,000 नहीं, 4,20,000। अच्छा, उसके बाद कोई प्रीमियम डिस्काउंट ऐसी कोई कहानी तो नहीं है, सही है, प्रीमियम डिस्काउंट वाली कहानी तो नहीं है। और अब क्या लिखूं, हाँ भाई, अब बताओ क्या लिखूं, रिटेनर नहीं का बैलेंस, रिटेन कौन सा डायरेक्ट है, एंडिंग बैलेंस 13,375, 13,375, जो रिजर्व होंगे वो अलग से आएंगे। लेकिन इसके बाद मैंने और क्या क्या बता दिया था, स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल, सही नहीं छोड़, और फिर रिजर्व्स की हेडिंग आ जाएगी, वरना रिजर्व किसी के अंदर लिख दो, कोई इशू नहीं है, मैं डायरेक्ट इसके अंदर भी लिख सकता हूँ क्योंकि शेयर होल्डर इक्विटी का हिस्सा ही है। क्या क्या रिजर्व, रिजर्व कौन से, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज है, और रिजर्व फॉर एक्सपेंशन है। कॉन्टिजेंसीज कितना है, 7,000 का, और ये कितना हो गया था टोटल 9,000, सही ना, एक्सपेंशन में गया तो 9,000, बस और तो कुछ भी नहीं। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज
मेरे से है ही नहीं, है ना, कोई डिबेंचर नहीं है, कोई प्रीमियम ऑन रिटेंशन नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या है करंट। सही। अब करंट में देखो क्या क्या पड़ा, अकाउंट्स पेएबल 87, और बल्कि पहले क्या लिखें, नोट लिखिए अगर, है ना, तो नोट है ना सवाल में, नोट्स पेएबल फिर अकाउंट्स पेएबल। नोट कितने का, 1,20,000, एक आदत बना ले, अकाउंट्स पेएबल 87, सही। और कोई चीज, हाँ अनअर्न पढ़ा हुआ था ना, कंसल्टेशन, अनअर्न कंसल्टेशन इनकम, वो कितनी थी, 1,000 रह गई। और कैश डिविडेंड भी था, कैश डिविडेंड्स यहाँ जगह है, मैं पूरा लिख देता हूँ, कैश डिविडेंड्स कर रही है इनकम है, सही है। अच्छा, कैश डिविडेंड कितना था, 10,000, 10,500, ठीक है। बस खत्म, बस अब ये साइड बढ़ी है, तो मैंने क्या बोला था, जो साइड बढ़ी हो उसके आमने सामने लिखना, सही। अब सर बैलेंस करो, ये सारी साइड जमा करो, कितना आ रहा है, 667, 875। लो हो गया बैलेंस। इसके आगे क्या लिखोगे, ये क्या है, टोटल इक्विटीज, सही, कितने रुपए, तो ये क्या है, इसके आगे क्या लिखोगे, टोटल एसेट्स। हो गया भाई बैलेंस शीट बराबर। अब ये देखो मैक्सिमम जितने भी सवाल करोगे इंशाल्लाह सिर्फ ही लंबे लंबे होंगे, मुश्किल नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, एक का सवाल के अंदर सिर्फ ऐसा होगा कि आप वो भी मैं सवाल आपके दिमाग में डालूं, क्या इसका कॉन्सेप्ट तो समझो ये कहाँ से आया, तो आपको एक नॉलेज की चीज पड़ सकती है, वरना इंशाल्लाह आप सारे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाला सवाल कर लें। बस एडजस्टमेंट भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो, तो इसको जरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का कर लो। कोई किसी किस्म का कोई सवाल हो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है भाई। हो गया हमारा पहला सवाल 19 का हमने किया, बिल्कुल करंट देख लो, अगर बेसिक भी आपने किया तो करंट वाला सवाल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सही। अल्लाह हाफिज़।